है। इसलिए सर का मैं सर का परिचय देना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सर का चैनल पर आना ही खुद अपने आप में एक परिचय है। वैसे एक बड़ी बात यह है कि सर अभी 2 वजह से चर्चा में है। एक अभी बाड़मेर में जो हादसा हुआ उसमें 11 लाख रुपए सर ने अपनी तरफ से दिए हैं इनके गुरुजी की पद चिन्हों पर चलकर। और दूसरी बड़ी वजह है आपने एक नई गाड़ी ली है सर। ये दो चर्चा के कारण है, उस पर भी हम बात करेंगे। सर से पूरा जीवनी, इनके जो मोटो है, उद्देश्य है, उस पर तमाम बात करेंगे। सबसे पहले सर के आज यहाँ आने की जो वजह है, तो मैं चाहूंगा कि सर ही बताएं सर आज की जो आने की वजह। आप चाहो तो मैं मारवाड़ी में बोल सकूं? हाँ, नहीं, मारवाड़ी में बात करेंगे सर। आज आने की मुख्य वजह तो आ है कि आज आपने पता ही जो बोलो आप मोहनलाल सुखाड़िया में शाम 5 बजे राजस्थानी भाषा लेख आंदोलन रो कार्यक्रम है। मैं पिछले कई दिनों राजस्थान रे अलग अलग शहर में जार बैठे युवा ने राजस्थानी भाषाओं जोड़ रहा, ताकि आप राजस्थानी भाषा राजस्थान में राजभाषा रो दर्जो दिला सका और केंद्र में 8वीं अनुसूची में भेड़ी कर सका। उन सिलसिले रे अंदर आज जो कार्यक्रम वो मेवाड़ री धरती में उदयपुर में रखी जो, तो आज 5 बजे रे कार्यक्रम खातर मैं रात आया। तो सब मुख्य उद्देश्य तो वो है मारो आज सर का जो आज जो मुख्य यहाँ आने की वजह है राजस्थानी भाषा यानी मायड़ भाषा। सर मायड़ भाषा पे आपकी एक बहुत मैंने 7 महीने पहले मेरा भी सर मेरे इसलिए प्रिय हैं कि 7 महीने पहले जब मैंने APRO एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू की थी, तो एक कला संस्कृति और इतिहास सर से मैंने पढ़ा था। सर ने कहा था कि भाषा है संजीवनी, जे कोई हनुमान ले आओ कोई उठ बैठा हुए लक्ष्मण राजस्थान। तो सर की हम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं सर। अभी मैं इसलिए सर आपका कायल हूँ कि सर आपने राजस्थानी की भाषा शायद मेरे हिसाब से पहले दिन से शुरू की है। हाँ, आपने राजस्थानी की मान्यता को दिलाने के प्रयास जो आपके थे वो आपने पहले दिन से प्रयास आपके शुरू। हाँ, मैं जब 2008 मारे याद आवे, मैं बीकानेर पढ़िया करतो। जब हमारे बीकानेर में विनोद जी सारसो था, वे राजस्थानी भाषा खातर आंदोलन चलाया करता। तो मैं वहां जुड़ेड़ो भाई साहब कभी बुलाऊं था, जब मैं राजस्थानी भाषा रे कोई आंदोलन में जाऊं था ही जा, उन टाइम मन में ही आ बात कि आपन कुछ करना चाहिए। अब राजस्थानी युवा समिति बनी, तो जोधपुर युवा है हिमांशु, अरुण, परवीन, वे लोग मिलन बनाई। वे मेरे जब कांटेक्ट करियो कि भाई आप नहीं जुड़ना चाहिए सागे, तो मन लगे यूं मोटो तो कहीं हो सके कि राजस्थानी भाषा रे खातर चाल रहे पुराना प्रयास चल रहा है जा। आप अभी मैं एक नई चिंगारी डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि युवा जोड़ सका। मैं खुद युवा हो, जदू टाबर हो जदू जुड़ेड़ो युवा अब हूँ, तो अब और जुड़ेड़ो मेरे में। सर आपको युवा देख के हमें लगता है कि हमें भी युवा हमेशा रहना चाहिए। सर राजवीर सर की शुरुआत कैसे हुई? जो आप सोशल मीडिया पे इन दिनों नहीं, मेरे हिसाब से कोरोना के बाद से तो बहुत ज़्यादा आप वायरल होते हैं। तो सर शुरुआत ये कहाँ से हुई? मैं RS की तैयारी करता हूँ। पहले मैं जयपुर में RS की तैयारी करने खातर है, स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट है जगह मैं पढ़ाया करूँ, वट में RS की तैयारी करता हूँ। पछ राजस्थान रो इतिहास संस्कृति थोड़ी ठीक ही क्लास में मैं जवाब भी ठीक दिया करता। तो हमारे जगह ओनर है डायरेक्टर सर है दिलीप सर, वे बाद में कहो कि तना आप पढ़ा लेना चाहिए, तू ज्यादा ठीक कर पावे। तो मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो टाबर राजी रहूँ था। तो कोरोना आयो, सोशल मीडिया पर गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गया, ऑनलाइन आया, जब पता चलो कि ये अपनी कहानियां ये बातें लोगों ने बहुत अट्रैक्ट करे। और एक मोटी बात है कि हर आदमी राजस्थान रे इतिहास कला संस्कृति में जुड़ना चाहे, पर एक बड़ी दिक्कत आएगी कि आपने राजस्थान इतिहास संस्कृति कला री जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बातें हैं, वे सब या तो हिंदी में या अंग्रेजी में। इन वजह गाँव रो आदमी बाहू कभी जुड़ को नहीं पा रहे। मैं राजस्थानी मिश्रित हिंदी बोलूँ तो भी लोग जुड़ गया। तो आप सोचो कि यदि जगदिन पूरी राजस्थानी में आई तो लोगों कितो फायदो, लोग कितनी अपनी बातें जान पासे। तो ओ 2012 में लगभग पढ़ा रहे हूँ, तो 2012 ये फील्ड रे अंदर हूँ मैं, टीचिंग वाला फील्ड रे अंदर। सर राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में ये कहा जाता है कि राजस्थानी का शब्दकोश नहीं है। और पता नहीं कौन सवाल लेना है राजस्थान रो शब्दकोश को नहीं। सीताराम जी लालस इतो मोटो शब्दकोश बनायो है कि कोई पढ़न बैठा तो पढ़ी जाए नहीं। अच्छा। 10-15 पोथा तो मारकन रखेड़ा है। मैं पाऊँ देखता रहूं, पढ़तो रहा करूं। खाली ऊँटरा 400 पर्याय वाची है। रात ही मैं कहानियां सुनता, मैं विष्णु नारायण कहानियां सुनाऊं, तो जब मैं बताऊं तो कि यार इन देखो ऊँटरा कितना नाम आई गया अपने बीच रे अंदर। तो बहुत मोटो शब्दकोश है, सीताराम लालस रो बनाएडो। कोई भाषा री मान्यता खातर 4 चीजें चाहिए करे। एक तो भाषा थोड़ी प्राचीन हो,
तो प्राचीनता तो राजस्थान री साहित्य री इतनी जकरी हद कोनी कि हिंदी में जकी आज ही प्राचीन चीजा पढ़ाई जाए, कोई पृथ्वीराज रासो पढ़ाई जाए, कोई विरमदेव सोनगरे री बात पढ़ाई जाए, कोई मीराबाई पढ़ाई जाए, जैन साहित्य पढ़ाई जाए, वो सारो सारो राजस्थान रो कठे रो नहीं है। एक मोटी बात आ शब्दकोश नहीं हुआ तो शब्दकोश आपनो बनाएड़ो है। सीताराम जी लालच बहुत मोटो शब्दकोश बनान गया। कई लोग कहे लिपि नहीं है। मैं हमेशा कहा करूं कि कोई बाणियरी दुकान पर जान सामान खरीदो और वो जकी लिपि लिखे वह पढ़न दिखाओ कहीं है। वह जो महाजनी लिपि है, वह जो वाणियावाटी लिपि है, जो वह जो मुड़िया लिपि है, वह अपनी लिपि एक लिपि और व्याकरण एक आवा की व्याकरण नहीं है अपनी तो व्याकरण एलपी तैसी तोरे इटली आइडो एक व्यक्ति हो वो अपनी व्याकरण बना गयो। फिर पाछा और घना लोगों प्रयास कर्या तो इटली आइडो तो अपनी व्याकरण बनार चले गयो। और आप आज लोग अपना राजस्थान में बैठे नहीं आप कमा कि आपने लिपि नहीं अपने व्याकरण नहीं। मन के बार बड़ो गजब लागे कि एक राजस्थान रो आदमी आ रहा कदे कि राजस्थानी भाषा नहीं है और कोई दूसरी भाषा में बेर नहीं है। सारी भाषा आगे बढ़ाने रो मौको मिलना चाहिए। भारतीय जब बाकी भाषा नहीं मिल रही हो तो अपनी भाषा भी मिलना चाहिए। पर कई बार कोई आन कहे कि एक बड़ो अजीब सा सवाल पैदा कर देवे कि राजस्थानी मान्यता मिलणु हिंदी नुकसान पहुंच जाए या राजस्थानी तो हिंदी रो ही प्रकार है। जब मन लगे कि जको माँ ने माँ नहीं कह सके वो पड़ोसन ने काकी कद कैसे जब थे राजस्थानी नहीं मान सको जो हिंदी ने बाकी भाषा तो कद सम्मान दो आपके लिए सम्मान मिल चीज बाकी ना भी सम्मान दे दे। बाबूजी चतुर सिंह जी का एक दोहा याद आता है सर आपको देख के। बाबूजी ने लिखा कि पगे पंगरखी घावरी और ऊंची धोती पैर कांधे ज्ञान पछेवड़ी छतर चमक चहू फेर। छतर सिंह जी बावजी तो होड़ ही नहीं हुआ। मैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने जदू पढ़न लग गयो तो बारी किताबा में छतर सिंह जी बावजी रे बारे में पढ़ियो। उन उम्र में भी कहीं लिखन गया जी अभी आप मन बा किताब दी टावरा री बातारी आज 100 बरस पहली राजस्थानी रे अंदर पूरी बारखड़ी लिख दी पूरी वर्णमाला लिखन चले गया। और जबकि आप बात बोली वह भी सही है कि एकदम कोई धोती पहरेड़ो पग रखी पहरेड़ो वो जगो आदमी है वो जगो राजस्थानी बोल रहे बिम जगो ज्ञान है वो दूसरी जगह नहीं है। सर एक सवाल ये एक सवाल ये कि राजवीर सर कभी राजनीति में जाएंगे? अरे नहीं जको काम करा वो काम ज्यादा अच्छो है। मैं पढ़ाऊं मन लागे इतना लोग सुने इतना लोग माने यूं काम अच्छो कहीं नहीं हो सके। आप मैं खुद हिस्ट्री रे अंदर आगे रिसर्च करना चाहूँ बहुत अच्छो तो मैं चाहूँ बी फील्ड रे अंदर आगे बढ़ूं। बाकी भविष्य रा कुण कहीं देखा अब अपना हाथ में जो काम आयो है वो कर लेवा घणो मोटो है। मैं तो कभी ओई नहीं सोचो कि राजस्थानी भाषा आंदोलन खातर माने उदयपुर जावणो पड़ी। हरी करे सो खरी ऐसा। सर एक जो मेरे दिल में जो सवाल था मैं वो जानना चाहता। सर आपने एक बार कहा कि जो चित्रकला है चित्रकला शैली है वो मेवाड़ की देन है और मेवाड़ में एक चावंड शैली बड़ी प्रसिद्ध है। तो मैं चाहता हूं कि सर जिस धरा पर आप बैठे हैं वहाँ पे महाराणा प्रताप की धरा है और वहाँ से ये चित्रकला शैली की कैसे शुरुआत हुई उस बारे में। मेवाड़ रो तो नाम ही ले जाए जब यहाँ रोम रोम उठे। अरबी में आप चावंड रो जिक्र करो महाराणा प्रताप जब आप जिंदगी रा वे संघर्ष रा साल गुजार रहा उन दिना बारी चावंड राजधानी होया करती। मैं हमेशा कहूँ कि आप राजस्थान रा लोग महाराणा प्रताप सागे बड़ो छल करियो एक कि महाराणा प्रताप ने आप केवल एक योद्धा रा रूप में स्थापित कर दिया। आज को दूसरो आदमी महाराणा प्रताप ने जाने तो वो जाने कि महाराणा प्रताप बड़ा योद्धा हाँ भी हल्दी घाटी रो युद्ध लड़ो दिवे रो युद्ध लड़ो पर बीरे सागे सागे महाराणा प्रताप रो जको एक कोमल हृदय कला रे प्रति दिखे बिना आप देख ही नहीं पाए। मेवाड़ में चित्रकला बहुत पुरानी है कि मेवाड़ में पुराना जैनारा ग्रंथ लिखी जड़ा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिन सुपार्श्वनाथ चरितम उन टाइम लिखी गया वार अंदर चित्रकला रा दर्शन हो गए। कुंभाऊ भी पहली तेज सिंह जी रे टाइम है मोकल रे टाइम है राणा कुंभा रे टाइम में लिखी गई। फिर भी एक व्यवस्थित रूप देवन रो जो काम करो वो महाराणा प्रताप करो। चावंडू भी मेवाड़ चित्रकला री शुरुआत हुआ। अक्सर लोग सेक्युलरिज्म री बात करे धर्म निरपेक्षता री बात करे जद और प्रताप ने भुलाई देवे। मने लगे कि वन ओ सीखनो चाहिए देखनो चाहिए कि महाराणा प्रताप रा सौ मोटा जगह चित्रकार वे नसीरुद्दीन एक मुस्लिम है। वे आप दरबार में सब जाति धर्म रे लोगान लेर आगे बढ़िया साथ बढ़िया। डगलस बैरिटर बेसिल गे कहे कि भारत में एक बहुत पुरानी चोर 85 का शैली है चित्रकला री एक शैली है चोर 85 का शैली। कलहण री लिखेड़ी को किताब पर चित्रकला में चित्र बनी जा वीरो भी उद्गम यदि कठो ओढ़ो है तो वो मेवाड़ ओढ़ो है। अजंता री शैली रो प्रभाव यदि को चित्रकला पर देखा तो वो मेवाड़ पर देखा। ये मोटी चित्रकला कहीं हो सके तो मेवाड़ राजस्थान री चित्रकला री जन्मभूमि है सर। और भी प्रताप रो योगदान अद्भुत अविस्मरणीय है। कभी राजस्थानी ने मान्यता मिली तो आपने बारे में ज्यादा पढ़ाई जी उन दिन लोग जाने कि महाराणा प्रताप रे जगह व्यक्तित्व है बेरा कितना डायमेंशन है बे खाली योद्धा नहीं बे एक पूर्ण व्यक्तित्व है पुरुषोत्तम जखन क्या करे वे उन टाइम कभी भगवान राम होया वाला और पछे धरती पर को इन टाइम होया तो महाराणा प्रताप होया वाला।
राजवीर सर ने ये तो खुलासा कर दिया कि भाई वो राजनेता नहीं बनेंगे, लेकिन वो अपने वीडियो में ये जरूर कहते हैं कि मैं अभिनेता बनना चाहूंगा। आ तो अब यूं राजस्थान री कहना रही बात आवाज में के बाद टावरन हंस दिया करूं कि भाई हंसना नहीं सर, ये आपके अंदर का जो वो एक अभिनेता बनने की चाह है वो हमें कहीं न कहीं नजर आती है। नहीं नहीं शायद कोई चाहिए नहीं यार, आपन तो कोई एक्टिंग आवे ही नहीं, ये टावर काउंट तारा मैं क्या करूं कि भाई सर राजस्थान में आपने तो 3-4 प्रोडक्शन स्टूडियो खुला दिए सर। हाँ वाह कह सको कि भाई हमारा स्टूडेंट है खूब सारा, वे प्रोडक्शन लाइन में है, तो मैं तो कहीं खुलाया वे खोले सर तो वे मैं बुला ही आप लेवा। सर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपने उनको पढ़ा के कम से कम अगर वो प्रतियोगी परीक्षा में अगर कहीं भी हो भी जाए 19-20, हम उसकी शुभकामना देते हैं, लेकिन आपने उनको इतना योग तो बना दिया कि आप प्रोडक्शन हाउस खोलो और आप तैयारी करो, राजवीर सर आ जाएंगे। वो वारी मेहनत है वारी आपनो भी कहीं नहीं हुआ टावर मेहनत करे आप री प्रतियोगिता परीक्षा में भी कोई रो सिलेक्शन हुआ तो खुद री मेहनत हुआ, प्रोडक्शन हाउस भी चलाए तो खुद री मेहनत चलाए। मैं वन बताया करूँ कि राजस्थान री कितनी कहानियां जगह पर आप फिल्म बना सका। अभी हमारे स्टूडेंट वी प्रोडक्शन खोली तो मन हालांकि उदयपुर वाले कार्यक्रम के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा, बाकी बे मन 3 दिनों अप्रोच कर रहा है कि सर एक दिन बैठा ते आधो पौन घंटो दो और राजस्थान री कोई कहानी बताओ जगह पर आप राजस्थानी भाषा रे अंदर फिल्म बना सका। तो जब इसी बात आज मैं हंसा करूं कि भाई फिल्म जद बनाओ जो मान रोल देवनो पड़ी, छोटो मोटो रोल देव तो जद है तो अभिनेता वाली बात बक्का ही नहीं सर। सर मेवाड़ में अगर किसी एक ऐसे व्यक्तित्व पर आपको फिल्म बनाने का अवसर मिला तो सबसे पहले मेवाड़ पे किस व्यक्ति को उठा? महाराणा प्रताप तो है ही है। मैं वास्तव में अलावा महाराणा प्रताप अलावा बनाना चाहूँ। मने यदि कोई कहे कि मेवाड़ में जगो व्यक्तित्व मन से ज्यादा अट्रैक्टिव रहे महाराणा राज सिंह कि औरंगजेब रे उन टाणे जब पूरो भारत थर्रा रहे मुगल बादशाह उन टाइम यदि कोई चला औरंगजेब के सामने जान खड़े हो गयो, आज रे भाषाओं को तो पंगा ले लिया तो वे महाराणा राज सिंह। भला किशनगढ़ री राजकुमारी चारुमती जार ब्याह करना हो, आज नाथ द्वारा पूरो भारत धोके और नाथ द्वारा रो मिंदर इन खातर बचेड़ो है कि केवल अठे राज सिंह जी जगह ई मेवाड़ मठ मंदिर बनाई दियो। कवे जब गोस्वामी जी ई मूर्ति ले रहा है नाथ द्वारा हाँ तो कहो राज सिंह जी ने कहो और थे 8 मंदिर तो बना रहे हो गांव रे अंदर, और सिहाड़ गांव हो नाथ द्वारो नहीं हो जब तक सिहाड़ गांव ते मंदिर बना रहे हो, राजधानी दूर और पड़े, राजधानी थारी उदयपुर दूर पड़े नाथ द्वारो, और 18 औरंगजेब तोड़न चले गए तो राज सिंह जी उन दिन कहो कि इन मंदिर ने तोड़न खातर औरंगजेब ने मारे 1 लाख सैनिकारी लाश माथू गुजरना पड़ी। कहने रो मतलब है कि मारा 1 लाख फौजी मर जाए पर मंदिर नहीं टूटने देना। उन दिना वो धर्म संस्कृति रो रख सको। कहे औरंगजेब जजिया कर लगे तो शिवाजी ने कहो कि तू जजिया दे, तो शिवाजी रो रिप्लाई है कि पहला मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ले लो पछ मारू मांगजो। कितो कॉन्फिडेंस रहे ओलो छत्रपति शिवाजी कि राज सिंह जी देवानी मन देवन री जरूरत नहीं। तो राज सिंह जी बहुत मोटा व्यक्तित्व है मेवाड़ रा। तो राज सिंह जी पर आप फिल्म राज सिंह जी पर बन जाओ। राज सिंह जी रा मन खूब यूं किस्सा कहानियां खूब सारी याद है, तो मन लगा राज सिंह जी पर खूब सारा डायमेंशन खोलिया जा सके। सर मैं ये चाहता हूँ सर आप इस मंच से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर बाबूजी चतुर सिंह जी पर भी आप कभी मौका मिले तो कुछ न कुछ। श्योर बाबूजी चतुर सिंह जी तो मैं जानू कि भाई एक राज परिवार रो होया पछे भी इतना सरल व्यक्ति भाषा खातर जी तो कुछ करन गया, आध्यात्मिकता रे फील्ड में जको कुछ करन गया मेरी होड़ नहीं हो सके। मैं चाहूँ कि वास्तव में चतुर सिंह जी बाबूजी के बारे में और घनी चीजें पढ़ूं, लोगों और बता पाऊं, वहां पर यदि कोई शॉर्ट मूवी भी बना पावा तो लोग जान पावे कि जीवन कई चीज होया करे, सिंपलिसिटी जीवन क्या जियो जा सके, तो वो चतुर सिंह जी बाबूजी सिखावे। सर उन्होंने मालवा के ठाकुर साहब थे सर बाबूजी चतुर सिंह जी के समय में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि बाबूजी आप इतने साहित्य लिखते हो, इतने जन जन की भावनाओं की कद्र करते हो, उनका मर्म आप समझ रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये राज परिवार से होते राजश्री ठाट बाट छोड़कर आप एक कुटिया में गुजर बसर कर रहे हो। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सर, और चिट्ठी लिख के उन्होंने उनकी प्रशंसा की। उनका नाम था शिव सिंह जी। ठीक है। उन्होंने शिव सिंह जी ने उनकी प्रशंसा की, और उस शिव सिंह जी का बाबूजी ने रिप्लाई आप सोच ही नहीं सकते हो कि सर किस प्रकार दिया होगा। आप सोच कल्पना ही नहीं कर सकते। उन्होंने उन जो चिट्ठी का रिप्लाई एक लाइन में दिया सर, दोहा। उन्होंने लिखा कि आक दतूरा अणरुचा कोई न करे कबूल। सही है। आक दतूरा अणरुचा कोई न करे कबूल। किसी को दे दो तो हाँ फेंक कामरा कौन फेंक दे। आग दतूरा कोई रुचि नहीं है, कोई न करे कबूल, और एक शिव सदा रुचे
वना सुगंधरा फूल। अरे शिव जी, मैंने तो ये आग दो तुरे लिखे, और अगर फिर भी अगर आपको ये पसंद आए तो आप शिव के समान हैं। शिव के साथ। ऐसे महान नहीं, वारी बात नहीं उसके कवे वारी बेटी रो स्वर्गवास होयो तो कोई जाइन कहो कि भाई आप रे बेटी रो स्वर्गवास हो गयो, तो मारो वो हो के जिंदगी रो छोटो मोटो मोह हो वो भी छूट गयो। वो उनके जीवन में एक तरह का भूचाल था। सर, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। सर, कई बार आप बच्चों के साथ में मनोरंजन संवाद करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। मैं ये चाहता हूँ सर कि आपने कब आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो वास्तव में सही है और उसका परिणाम आया तो आपको गर्व की अनुभूति हुई? पहला ऐसा व्यक्ति जो सेलेक्ट होके आया और आपको ये एहसास करवाया कि आपने वास्तविकता में सही पढ़ाया है और अब मुझे ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। और तो अभी याद नहीं आ मेरे एग्जैक्टली के पहलो व्यक्ति कौन कहो सी, पर पछे भी आसपास रे लोगारी कई बार कहीं हुआ कि एड़ो कोई जरूरी कोनी कि एग्जैक्टली कोई आदमी आन बोले, आपरे आसपास री फीलिंग वे आसपास री वाइब होवे वह आपने बतावे कि आपा जकी दिशा में जा रहे हैं वो सही है। और मने लगभग 99.99% पॉजिटिव वाइब से है, कोई 1% हो सके 0.1% की नेगेटिव लागी है, तो हमेशा लागियो कि जको आपा जको काम कर रहे हैं बिम सही जा रहे हैं। कोरोना रे पछे जो डिजिटल है बीरे पछे जो आम लोगों तक पहुंची तो मन खूब अलग अलग फील्ड रा लोग कहो कि मैं आपरो वीडियो सुनियो भी आ बात पतो चली या मन आ बात पतो चली या मैं आ सीखने ने मिलियो या आ नई बात जानकारी मिली माने, तो भी लाग्यो कि यार जकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं अभी दिशा में एकदम सही जा रहे हैं, तो वो एक मोटी बात ही है। एक मैं अभी सर मीडिया फील्ड से हूँ तो मुझे एक चीज़ से काफ़ी सर उसको फेस करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ सर आपके साथ में अभी हमारे मंच पर और आपके बाद में आपके मंच पर भी आप ये चीज़ को प्रमुखता से उठाए कि सर युवा सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे उदयपुर का रेशो देखें तो हर दूसरे दिन एक युवा आत्महत्या कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी नेगेटिविटी, उसकी असफलता। और भी शायद आ सब चीज़ा रा सवाल अपने संस्कृति रे अंदर है। मने लगे कि अपने राजस्थान में बड़का जितो विपरीत परिस्थिति में जीवन जियो कदी नहीं जियो, पर वे आत्मघात करने के बारे में कदी नहीं सोचियो कि 100 आपरे जगदीश मंदिर ने बचावन खातर को 10-15 आदमी री टुकड़ी लड़ गई, पर वे आ नहीं सोचियो 10-15 आदमी के यार 1 लाख आए बे मारी यूं पहले आप सुसाइड कर लेवा। विपरीत परिस्थिति तो वहां खातर भी है, विपरीत परिस्थिति तो आ भी है कि राणा जी पूरा अपना महल छोड़न जंगल में जान पड़ गयो, पर बार आ नहीं है कि मैं आत्मघात करन मर जाऊं। अपन लगा आपा जब भाषाओं संस्कृतियों कटिया ने और नई चीज रो वो प्रैक्टिस करने शुरू करिया, जदू जिंदगी में समस्या आई है। खुद रे पैर रो जूतो पैरों ने जदी पैर सलामत रही, दूसरे रे पैरो जूतो पैरो जो पीछे लागी आपने समस्या बाढ़ने शुरू हुई है। आपा टाबरान जड़ाऊ काट दिया, आपा बारी मूल समस्या तक पहुंची को नहीं पा रहा। मन कई बार लगे कि कई बच्चा खूब इंटेलिजेंट हुए कि एग्जाम हुनर री परीक्षा कदी नहीं हो सके कि कोई एक एग्जाम हो कदे वे कि ओ बच्चो इंटेलिजेंट है ओ बच्चो इंटेलिजेंट नहीं, पर कई बच्चा आपा एक उचित प्लेटफॉर्म कौन दे पा रहा, ये वजह भी अपनी प्रतिभा दिखाई कौन पाया, और इन वजहों बन लगे कि यार मैं बाकी लोगों की तुलना में इंफीरियर है, बाकी लोग हमारी तुलना में सुपीरियर है, इन वजहों लोग सुसाइड कर जाओ। कई बार कोई बच्चन लगे कि यार मैंने अंग्रेजी में बात नहीं बता पाऊँ, हिंदी में नहीं बता पाऊँ, राजस्थानी आप भी बोलने कौन दे रहा, इन वजहों भी बहुत आगे कौन आ पावा। जब आप अपनी जड़ाऊ जोड़ा, संस्कृति जोड़ा, भाषाओं जोड़ा, आ चीजें हम कठिन कठिन कमी आ। बाकी और घरवाला भी देखना चाहिए कि टाबरा थोड़ा टाइम दे जाए, थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है तो जिस तरह आप भी दिखे बैठा वो भी करना चाहिए। सब चीज़ों मिलो जुलो रूप है, संभाल पावा तो शायद अगली पीढ़ी ज्यादा अच्छी बना पावा। आप राजस्थान लोग निबड़ा नहीं आ, और यदि आ चीज आई है तो आप बहुत ही गलत बात है, सुधारनी चाहिए अपन सबने मिल। अंतिम बात सर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमने न्यूज़ चैनल में मेवाड़ी न्यूज़ चैनल शुरू किया। हाँ, वो अभी शुरुआत अभी हमने पहले एपिसोड में जब हमें हमारी आपके आने को लेकर हमारी मीटिंग हो रही थी तो उसी दिन में हमने ये शुरुआत की थी कि राजवीर सर आ रहे हैं तो हम इनको सर को ये वीडियो दिखाएंगे, और हम उदयपुर में मेवाड़ी राजस्थानी शुरू करने वाले पहले चैनल बने। नहीं, उसको लेकर आप क्या कहें? आप बधाई रहा पात्र हो। मैं तो अब जब आयो और भाई साहब ने आप बात बताई कि आप मेवाड़ी के अंदर चैनल शुरू करियो, मन जद भी बहुत अच्छो लगे कि आपने लोगों तक अपनी भाषा में कोई न्यूज जाही तो वे लोग भी ज्यादा कनेक्ट कर पासे। गाँव रो आदमी आज भी यदि न्यूज कट गयो तो बीरो एक बड़ो रीजन है कि बिन लगे यार अपनी भाषा में तो है कोनी। मैं मेवाड़ रो नहीं हूँ, मारो मेवाड़ कोई लेनो देनो नहीं रेड़ो,
पर मैं कभी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावतरी किताब पढ़ी, मैं बा मेवाड़ी सुनतो और पढ़तो और मन लागतो कि ठीक है। मैं जिगीसा जी जोशी जरा वीडियो देखिया, कोरोना रे अंदर टाइम हो बेटा वीडियो देखता, अब मैं रेगुलर देख लूं, मन बा मेवाड़ी समझ में बहुत अट्रैक्ट करे, बहुत अच्छी लागे। तो जब मैं एक गैर मेवाड़ी हो मेवाड़ी समझ सकूं कर सकूं और मन अच्छो लागे, तो आप जब मेवाड़ में बैठ मेवाड़ पर समाचार सुनाशो, मेवाड़ री वाता बताशो, तो लोग कितना कनेक्ट कर पासी। आप वाकई बधाई रहा पाता रहो और शायद धीरे धीरे श्रृंखला यही बढ़सी। और आप और देख रहे हो, मैं पिछले 2 साल में नोटिस करियो है कि वे जका चैनल, वे जका आपरा पत्रकार महोदय जितना भी है, वे अपनी भाषा में लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, वे बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अपना लोग साथ में तो खड़े हैं। आज भी आपने हिंदी और अंग्रेजी गाँव तक तो नहीं पहुंच पाई है, आप यदि गांव तक पहुंच जाते हो, यो मोटो लोकतंत्र कहीं नहीं हो सका। और सर्वोदय है कि सभी लोगों सभी प्रकार उदय होना चाहिए। सूचना प्राप्त करने और अधिकार भी हर आदमी के ने, तो बा समाचार पत्र की सूचना बांगन क्यों नहीं जावे। मेवाड़ी में बोल छो तो वहां तक जासी। आज मोबाइल हर घर में सदस्य 5 और मोबाइल 14 है, हर टाबर सुनसी। आप वाकई बधाई रहा पात्र हो। सर थे हमारे साथ में राजवीर सर। मैं एक छोटा सा आपको करवा इन सर का भी बताता हूँ कि सर 5 बजे मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के प्रांगण में मिलेंगे। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा आप सब अर्ज करनी चाहूँ कि आज शाम 5 बजे सुखाड़िया रे एडम ब्लॉक रे आगे जो खुलो प्रांगण है, वीरे अंदर मारो आज राजस्थानी भाषा रा आंदोलन रे एक कार्यक्रम है। जितनी ज्यादा संख्या में उदयपुरा लोग आए सको, मन अच्छो लागसी, अपनी राजस्थानी भाषा की मानता रो जो प्रयास है वो और आगे बढ़सी। तो आप सब उदयपुर लोगों अर्ज है, मन लागे कि राणा जी री धरती रो उदयपुर। मारे गांव साइड में आज भी उदयपुर बोला तो कहे उदयपुर कौन सो, राणा जी उदयपुर। तो राणा जी उदयपुर आज निराश नहीं करसी, बड़ी संख्या में लोग आसे ताकि आप सरकार ने चेताई सका कि हमारी भाषा में मान्यता मिले। सर मैं इतना ज़्यादा दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद में आपके फैन फॉलोवर और इस वीडियो के उदयपुर अपडेट्स के दर्शक इतने आएंगे कि आपको 1 घंटा लेट जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय मेवाड़।